देखो देखो, वासु आ गया है। वेलकम वासु। हेलो सर, हेलो। ये कहाँ जा रहा है? एक मिनट, एक मिनट। ये क्या हो रहा है? सर बोल रहे सभी ज्वाइन हो जाना, सभी ज्वाइन हो जाना। गुड इवनिंग, मेघना भी ज्वाइन हो चुकी है। वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, आज अपन फिर से प्रैक्टिस टेस्ट 3rd नंबर करेंगे। भाई क्या हो रहा है? प्रैक्टिस सेट नंबर 3rd। ये प्रतिमा कुमारी ज्वाइन हो चुकी है। सर बोल रहे लाइक कर दो। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आगे अपन प्रैक्टिस नंबर 3rd प्रैक्टिस पेपर भाग फर्स्ट करने शुरू कर देते हैं, तब तक ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। पूरा देखना सभी। सर बोल रहे पूरा देखना, अंत तक देखना। अपन पूरा 40 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं वो करवाएंगे। 40 क्वेश्चन पूरे करेंगे अपन। ठीक है, और ज़्यादा थोड़ा टाइम बच गया तो एक और भी 2 भाग और कर देंगे। 50 क्वेश्चन कर लेंगे। एक भाग में इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 50 क्वेश्चन भी कर लेंगे अपन। इतना ज़्यादा कोई लोड नहीं है अपने पास। ठीक है, 1 घंटे क्लास है। 1 घंटे क्लास में पूरा अपन पेपर का पूरा सॉल्यूशन अपन निकाल देंगे बहुत ही इजी तरीके से। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, भाग फर्स्ट है मानसिक योग्यता परीक्षण। ऊपर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा। मानसिक योग्यता हैज़ 3rd मतलब तीसरी क्लास है आज। पहले वाले पेपर आपने अभी तक नहीं दिए हैं तो वो आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली की लाइव क्लास आपको मिल सके। और मैथ की भी क्लास होती है 7 बजे, सॉरी 6 बजे क्लास होती है, 6 से 7:30 बजे तक। वो आप ज़रूर ज्वाइन करिए ताकि मैथ के डाउट आपको क्लियर हो सके। पुरुषोत्तम सर आपको डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं भाग फर्स्ट। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रश्नों में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों से परस्पर एक संबंध है, इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी समस्या आकृतियों के बीच वैसा ही संबंध होना चाहिए। ठीक है, उत्तर आकृतियों ए, बी, सी तथा डी में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि सपोज ये आकृतियां हैं दो, इन दोनों का मेल मिलाप हो रहा है, उसी प्रकार इन दोनों का मेल मिलाप होना चाहिए। तो इन दोनों का मेल मिलाप किस प्रकार से हो रहा है, उसी प्रकार से इसका इससे होना चाहिए। अब इसका किस प्रकार से मेल मिलाप करे कि इस पर आकृति यहाँ पर बन सके, वो इसको मेल मिलाप करना है। देखो पहले कहाँ आ रहा था, अंदर की ओर आ रहा था, फिर ऊपर चला गया। ठीक है, ये लेफ्ट से राइट में आ रहा था इसलिए ऊपर चला गया। अब ये राइट से लेफ्ट में आ रहा था, वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाना चाहिए। ये अनमोल भी ज्वाइन हो चुका है। अब नीचे आना चाहिए ना, नीचे कौन से में आ रहा है, जल्दी से आंसर बता दो। सी ऑप्शन। ये देखो ना, ये बाहर जा रहा है ना, तो ये तो अंदर की ओर रह गया। अब बाहर की ओर चाहिए ना अपने को, तो सी ऑप्शन ही होगा ना। मानसी बी बता रही है, बी ऑप्शन। देखो मानसी, यहाँ पर देखो बाहर की ओर जा रहा है, तो ये भी अंदर आ रहा था, ये अंदर आ गया। ये बाहर जा रहा तो यहाँ पर आएगा, वो भी बाहर आएगा ना, तो ये अंदर की ओर है, इसलिए ये नहीं होगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये बाहर हो गया, ऊपर वाला हो गया, लेकिन नीचे वाला होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं 2nd नंबर क्वेश्चन। और हाँ, अगर आप डेली टेस्ट देना चाहते हैं तो वो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप तुरंत ज्वाइन हो जाइए। और वहाँ पर डेली टेस्ट शाम को 7:30 बजे टेस्ट होता है, पूरे 80 मार्क्स का। उसमें आपकी मेंटल एबिलिटी और मैथ और हिंदी तीनों का पोर्शन आ जाता है। वो आपको अच्छे से पूरा पेपर देना है ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने पानी में है और कितना आपने प्रैक्टिस किया है, वो आपके बराबर है, कितने मार्क्स आ रहे हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो आगे 2nd नंबर क्वेश्चन का आंसर बता जल्दी से। 2nd का बी। देखो यहाँ पर क्या था, ये दोनों थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये बाहर वाला जो वर्ग था वो यहाँ पर अंदर आ गया। ठीक है, और त्रिभुज था वो दोनों सेम ही है, लेकिन त्रिभुज सीधा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर वृत्त है। ठीक है, वृत्त है वो 2nd नंबर पर आ जाएगा। त्रिभुज है ना, वो सीधे अंदर चला जाएगा। ठीक है, त्रिभुज अंदर जाएगा। त्रिभुज अंदर जा रहा है कहाँ पर, एक तो बी में जा रहा है, एक
सी में जा रहा है, तो ए और डी तो गलत हो गए। ये बात समझ लो आप, ए और डी तो गलत हो गए। अब जा रहा है बी और डी में। ठीक है, अब अपने को आगे क्या चाहिए, आगे क्या चाहिए, अब त्रिभुज अंदर आ गया ना, तो ये बाहर तो हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, बाहर वर्ग हो जाएगा, फिर उसके अंदर वृत्त हो जाएगा, वृत्त के अंदर वर्ग हो जाएगा, सॉरी त्रिभुज हो जाएगा। तो यहां पर कौन सी आकृति बन रही है, सी ऑप्शन। बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई एम रिंग, आई एम राइट। रिंग मतलब क्या होता है, रॉन्ग होता है, रॉन्ग। देखो आपके समझ में तो आ गया, मैं भी फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, ये बाहर वाली आकृति है ना, सबसे बाहर, वो अंदर की ओर आ गई। बाकी वाली सब सेम ही है, लेकिन इसको थोड़ा उल्टा कर दिया गया। यहाँ पर ये उल्टा था, समझ में नहीं आया, ये अंदर की ओर ये उल्टा था, यहाँ पर सीधा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ग बना हुआ है ना, वो तो सीधा ही रहेगा। अब इसको तो उल्टा सीधा करना नहीं है। ठीक है, अब बाहर की आकृति अंदर आ जानी चाहिए। बाहर कौन सा था, त्रिभुज था, तो त्रिभुज अंदर आ गया, बाकी सेम ही रहेगा। त्रिभुज अंदर आया तो बाहर कौन सा रहेगा, वर्ग रहेगा, वर्ग बाहर आ गया, त्रिभुज फिर वृत्त आ गया, फिर त्रिभुज आएगा। यहाँ पर देखो बाहर चला गया ना, ये वाला वृत्त बाहर चला गया, वृत्त अपने को नहीं चाहिए बाहर, बाहर तो ये बाहर है ही, बाहर तो ये वर्ग है ना, तो वर्ग हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड वेरी सिंपल है। ठीक है, इसमें आपको क्या चाहिए, देखो यहां पर देखो, वर्ग छोटा है, वृत्त बड़ा है। ठीक है, अब यहां पर दोनों विपरीत हो गए, वर्ग बड़ा हो गया और दूसरी जगह आ गया, सॉरी वर्ग छोटा हो गया और वृत्त बड़ा हो गया। ठीक है, अदला बदली हो गया, मतलब अपनी जगह चेंज कर ली इन्होंने। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर्ग बड़ा हो जाएगा, वर्ग बड़ा हो जाएगा, वृत्त छोटा हो जाएगा। ठीक है, वही होगा ना, वर्ग बड़ा हो जाएगा, वृत्त छोटा हो जाएगा। वो कहाँ पर है, वो डायरेक्शन तो सेम ही होनी चाहिए ना, ये ऊपर चला गया तो ये नहीं होगा, डायरेक्शन इसकी नीचे है। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सबको। प्रतिमा के नाम से कौन जॉइन है, मानसी, वेरी गुड। प्रतिमा के नाम से, ये देखो बच्चों, ये परीक्षा 8 जनवरी 2017 का पेपर है, 2017 में आया हुआ पेपर है, सैंपल पेपर। ठीक है, 2017 में आया हुआ है एग्जाम में, 3 ही होगा, वेरी गुड। अब यहाँ पर बता दो फोर्थ नंबर, ये शायद रिपीट हो रहा है, पिछले जो कल अपन ने किया था, पिछले वीडियो में किया था, उसमें आया हुआ है ये शायद। वेरी गुड इवनिंग श्रेया, बहुत लेट जुड़ी हो आप। ये प्रतिमा के नाम से कौन ज्वाइन है, वासुपोर का ए, वेरी गुड। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक राइट साइड में जा रहा है, इसका एक पोर्शन आगे बढ़ गया, मतलब ऊपर वाला कहाँ, यहाँ आ गया, ये वाला नीचे आ गया। ठीक है, फिर नीचे वाला इधर चला गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया। अब इसका एक पोर्शन और आगे बढ़ेगा, ये तो यहाँ पे रहेगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, एक ऊपर होगा, एक इधर होगा। इस प्रकार की आकृति आपको चाहिए, एक ऊपर होना चाहिए, एक लेफ्ट साइड में होना चाहिए। कौन से में है, शशांक, आप न्यू हो शायद तक, शशांक। पुनित नहीं ज्वाइन हुआ है, शशांक आप न्यू हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो या नहीं हो मेरे को पता नहीं है, लेकिन आप अगर तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन नहीं है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप ज्वाइन हो सकते हो। फिर आप हमको मैसेज भी कर सकते हो, वहाँ पर आप टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। गोरखनाथ मंदिर गई, कोई बात नहीं, अब यहाँ पर हो तो ज्वाइन हो जाओ। यामेश्वर साहू, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं 5 नंबर, ये आपके लिए बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लिंक से नहीं हो रहा है,
हो जाएगा। लिंक से क्यों नहीं हो रहा है? आप नवोदय क्लासेस 2020 ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो क्या? व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप नवोदय क्लासेस 2020 में वहाँ पर नहीं हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखो 5 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बता दो। ये क्या हो रहा है? 5 का बी, 5 का बी बता रहे हैं। ज्वाइन हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हो, वहाँ से आप। हरीश सर भी है, हरीश सर तो मैं ही हूँ। आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। जसराज, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आपको पता है 5 बजे फिक्स क्लास स्टार्ट हो जाती है, फिर आप लेट क्यों करते हो? 5 का बी, 5 का बी, बी क्यों होगा? मेरे को बताओ क्यों होगा, आपको कैसे समझ में आया क्यों होगा? मानसी सी बता रही है, सी कैसे होगा? देखो बताओ। देखो सभी जगह से एक एक बिंदु को कम कर दिया गया है। यहाँ पर देखो, इसमें इसमें एक बिंदु ऊपर वाली लाइन में कम किया तो यहाँ 3 हो गए, एक यहाँ पर कम किया तो 2 हो गए, एक यहाँ पर कम किया तो 1 हो गया, एक यहाँ पर कम किया तो बचा गया भी नहीं। ठीक है, अब एक ऊपर वाले में कम किया तो ऊपर कितने बचे? 1 2 3। ठीक है, अब एक नीचे वाली में कम किया यहाँ पर, ठीक है, और एक नीचे वाले में तो 2 हो गए ना, तो 2 बच जाएंगे पीछे, और एक नीचे वाली और कर दिया तो 3 हो जाएंगे। ऊपर में 3, नहीं फिर 2, फिर 1 2 3। अब ये आकृति आपको कहां पर दिखाई दे रही है? बी ऑप्शन में, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक एक बिंदु आपको कम कर देना है, ठीक है, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं भाग नंबर 2। इसमें क्या दिया हो? प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के प्रश्नों में किसी ज्यामितिक आकृति का एक भाग बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में दिया गया है, और दाईं तरफ दो दी गई 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी में से कोई एक उसका दूसरा भाग है। ठीक है, दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियों में से एक वह आकृति ढूंढिए जो उस ज्यामितीय आकृति को पूर्ण बनाती है। मतलब ये आपका वर्ग वाला हो गया, वर्ग पूर्ण, स्क्वायर वाला, ठीक है, फुल स्क्वायर वाला। तो यहां पर बता दो कि वर्ग किस प्रकार से बनेगा। तो इसका कौन सा ऊपर वाला भाग कटा हुआ है? ठीक है, अब इस प्रकार का भाग आपको कहां पर दिखाई दे रहा है? वही आपका करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 6 का ए आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, 6 का ए। वेरी गुड, मैंने आकृति बना दी, आपको एकदम फिट समझ में आ गया। वेरी गुड अनमोल, बहुत बढ़िया। नरेश, वासु, मानसी, वेरी गुड। प्रतिज्ञा, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन हो जाएगा। श्रेया, वेरी गुड। यहाँ पर मैंने आकृति बना दी, वही सेम आकृति ए बन रही है। ठीक है, सी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, उल्टा विपरीत आकृति हो जाएगी। बी तो होगा नहीं और डी भी होगा नहीं। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर देखो, ये मैं हर बार बताता हूँ कि आप वहाँ पर पेंसिल ले जाना, साथ में पेंसिल और इरेजर और शॉर्पनर, ये 3 चीज़ें आप साथ में ले जाना, ताकि आपको हेल्पफुल रहे कि आप वहाँ पर आकृति बना देना, ताकि आपको पता चल सके कि इस प्रकार की आकृति मेरे को चाहिए, वो कहाँ पर होगी वो आप देख सकते हो। देखो 7 का डी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, ये अनमोल सी बता रहा है, कुछ डी भी बता रहे हैं। देखो यहाँ समझना क्या है, बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? ये आकृति है ना, ये वाली बीच वाली, ये देखो आप गौर से, छोटा है या बड़ा है? यहाँ पर बड़ा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर छोटा। ठीक है, यहाँ पर फिट एकदम छोटा वाला है, तो सी वाला नहीं होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, इसका मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका करेक्ट है। अनमोल आप समझ लो, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम फिट बैठेगा। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं आज, क्या बात है? बाकी वाले कहाँ गए? ये वाली वेरी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर ये लकीर बना दो। बफरिंग कैसे हो रहा है? आपके वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए बफरिंग हो रहा है, यहाँ पर तो फुल है नेटवर्क। 8 नंबर का देखो कौन सा होगा। अब सी और डी तो होगा नहीं, ये तो आप सीधा सा देख लो। शशांक आप पीछे चल रहे हो, रिफ्रेश करिए ताकि आप 8 नंबर पर आ सको। ये जसराज आप भी पीछे चल रहे हो। नरेश 8 का बी,
मानसी वासु एट का बी। यहाँ पर देखो ये वाली आकृति ये एकदम छोटा बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर फिट है, तो ए वाला होगा नहीं, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। थोड़ी सी आपको समझने की जरूरत है, बस थोड़ा सा आपको समझ में आ गया एक पैटर्न, फिर आप बाकी वाले एकदम करेक्ट कर लोगे, ठीक है। थोड़ी सी आपको जरूरत है। ये प्रतिज्ञा एट का डी बता रही है, एट का डी कैसे होगा? देखो ना, एट का डी किस प्रकार से होगा ये भी आप देखो ना, एट का डी तो होगा ही नहीं, सी और डी तो नहीं होगा, ठीक है। बाकी बचा ए और बी। अब ए वाली छोटी ही आकृति इसलिए नहीं होगा, यहाँ पर बड़ा चाहिए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। वही देखना है। अब 9 का देखो, एकदम वेरी सिंपल है, यहाँ पर वृत्त बना दो, पूरा पूरा वृत्त बन गया, तो कौन सी आकृति बनेगी? ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, इसलिए बाकी बता सी ऑप्शन, सी ऑप्शन एकदम फिट आकृति बैठेगी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर देखो 10 नंबर क्वेश्चन, 10 में देखो, 10 में क्या हो रहा है, यहां से जाकर यहां पर नीचे, फिर यहां पर, ठीक है। अब इस प्रकार की आकृति आपको चाहिए, इस प्रकार की आकृति आपको कहां पर मिलेगी? ये देखो डबल बी आ गया, इस प्रकार से बी आकृति बन गई ना आपकी, ठीक है। और ये देखो, ये किस प्रकार से उल्टा बन गया, लेकिन अपने को एक इस प्रकार से चाहिए आकृति, ना बी हो ना डी हो, कुछ भी नहीं हो, ये और ये नहीं होगा। अब बचा ए और डी। अब ए में देखो ऊपर वाली इस प्रकार से है, लेकिन अपने को ऊपर वाली इस प्रकार से चाहिए, तो ये गलत हो गया, उल्टा हो गया ना, तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। ये शशांक आप 6 में कहाँ चले गए वापिस? रिफ्रेश करिए आप, ठीक है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब आगे आते हैं पार्ट नंबर थर्ड, भाग थर्ड। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के प्रत्येक प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति की दर्पण आकृति के बिल्कुल सदृश हो। जब दर्पण को एक्स वाई पर रखा गया हो, अपना उत्तर चुनकर संलग्न करिए। तो ये देखो, ये दर्पण आकृति है, मिरर वाला, ठीक है, ये मिरर फिगर है। ये प्रांजल, आप शायद न्यू हो, वेलकम है आपका। वेरी गुड वेरी गुड, 11 का। हाय प्रांजल, वेलकम। आप आंसर बताइए जल्दी से, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आप क्वेश्चन मार्क आगे डालें, कौन से क्वेश्चन का बता रहे हो। अगर आप पीछे चल रहे हो तो आप रिफ्रेश करिए, आगे आ जाओगे, नहीं तो आप फिर लेट ही चलोगे। 11 का देखो सब भी बता रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखो इस प्रकार से मिरर रखा गया है, तो इसके जस्ट विपरीत बन जाएगी, ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगी, और आगे वाला इस प्रकार से हो जाएगा, इस साइड में यहाँ पर ये आकृति बन जाएगी। अब ये आगे था, तो ये दूसरी साइड में, विपरीत साइड में हो जाएगी, इस साइड में, ठीक है, यहाँ पर प्लस का मार्क हो जाएगा। तो ये कौन सी आकृति है? बी। ये तो विपरीत हो गया, मतलब उल्टा हो गया, तो ये नीचे अगर मिरर रखेंगे ना, तो इस प्रकार की आकृति बनेगी, ए वाली, ठीक है। नहीं तो बी वाली आकृति एकदम करेक्ट बनेगी, सी और डी नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि डी में देखो, डी में दोनों एक समान है, यहाँ पर तो वही सेम आकृति बन गई, तो मिरर का कोई मतलब ही नहीं रहा, इसलिए बी ऑप्शन एक करेक्ट है। आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जसराज आप बहुत लेट चल रहे हो, हम 12 में पहुंच चुके हैं, आज आप 8 में ही चल रहे हो। रिफ्रेश करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिफ्रेश करिए आप। 12 का देखो, 12 का देखो, यहाँ पर मिरर है वही सेम साइड में, तो ये वाली आकृति है ना, ये यहाँ पर चली जाएगी, मतलब तीर इधर जा रहा है, तो अब कहाँ आएगा? अब लेफ्ट साइड में आएगा। पहले राइट साइड में जा रहा है यहाँ पर, तो अब लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला राइट साइड में आ जाएगा, बीच वाला तो बराबर का ही है, तो ये तो बराबर ही रहेगा। अब ये इस प्रकार से है ना, तो दूसरी साइड में चला जाएगा, यहाँ पर स्टार हो जाएगा और नीचे। अब इस प्रकार की आकृति आप देख लो, सी और डी तो नहीं होगा, क्योंकि बीच वाले देख लो आकृतियां आप, बीच वाली आकृतियां नहीं होगी आपकी। ओ 8 का बी बता रहे हैं, वेरी गुड, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दीपक मिश्रा, वेलकम दीपक मिश्रा। नागेंद्र, 8 का बी, वेरी गुड। नरेश, बहुत बढ़िया। प्रांजल, आपको मैंने बताया, आप क्वेश्चन मार्क डालिए आगे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन हैं
तो प्लीज़ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप ज्वाइन हो सकते हो। अभी क्लास चल रही, क्लास में ज्वाइन है, बाद में इसके बाद आप वहाँ पर देख सकते हो। देर नहीं करना, आपको बताया आप 20 मिनट लेट हो गए हो। ठीक है, 5 बजे का टाइम बताया गया आपको। कोई बात नहीं, अब बाहर गए थे, न्यू ईयर है, आपको मैंने विश नहीं किया। हैप्पी न्यू ईयर एक बार फिर से। ओके, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो मिरर वाला, ठीक है, यहाँ पर मिरर है ना, तो ये विपरीत आकृति बन जाएगी, मतलब अंदर का त्रिभुज है ना, वो त्रिभुज ही रहेगा, त्रिभुज का त्रिभुज रहेगा, लेकिन ये वाली वर्ग है ना, वर्ग कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और वृत्त आ जाएगा राइट साइड में। नीचे वाली आकृति वही सेम रहेगी। अब इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ पर दिखाई रही, एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही, डी ऑप्शन, बस, बाकी कहीं नहीं, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, उल्टी आकृतियां बन गई, कोई उल्टा सुल्टा बन गया, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी नहीं हो गया। ठीक है, राशि भी ज्वाइन हो चुकी है, राशि भी लेट ज्वाइन हुई है। वेरी गुड, 13 का डी प्रांजल, वेरी गुड। 13 का एक ही ऑप्शन बता रहा है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब जिसने लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक कर दें। काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, वेरी गुड। अब 14 का देखते हैं। 6 बजे आपकी मैथ की क्लास है, वहां पर भी ज्वाइन होना है आपको। यहाँ पर देखो, ये वाला कहाँ पर जा रहा है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कहाँ पर, लेफ्ट साइड में। अब यहाँ आएगा ना तो राइट साइड में चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा, और इस प्रकार से बन जाएगी आकृति। ये आकृति आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है, बी ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर देखो ना, ये आकृति अलग अलग बन रही है, ये वाली नीचे वाली, ठीक है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर देखो, ये तो उल्टा हो गया, विपरीत, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि अंदर प्लस का निशान, अपने को मल्टीप्लाई चाहिए, इसका मतलब बी हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। अब ये आर बना हुआ, आर मिरर यहाँ पर रखा हुआ है। आप मिरर का भी ध्यान रखिए, कई बार यहाँ पर भी दिया होता है, और कई बार ऊपर और नीचे भी दिया होता है, ठीक है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। अब मिरर कहाँ पर रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है राइट साइड में, ठीक है, तो इसका जस्ट विपरीत बनेगा, तो क्या आर उल्टा बन जाएगा। अब आर उल्टा बन रहा है, तो आर उल्टा कौन से बन रहा है, ए ऑप्शन में। वेरी गुड, सबका करेक्ट आंसर आ रहा है। इसका मतलब मिरर वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मिरर और वर्ग वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। अगर किसी को है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमको सर समझ में नहीं आता है, वो नहीं होता है, नंबर कम आते हैं। समझ में क्यों नहीं आता है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, मैं डेली क्लास लेता हूँ, उसमें आप सब करेक्ट बताते हो, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर आपको नंबर कम नहीं आनी चाहिए, वहाँ पर आपको पता चल रहा है कि कितना हमको आता है, कितना नहीं आता है। इसलिए आप डेली क्लास में टाइम पर ज्वाइन नहीं होते हो, पीछे रह जाते हो, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। तो टाइम आपको बताया है, 5 बजे ज्वाइन होना है, तो डेली क्लास होती है। कभी नहीं होती है तो आपको ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको बता दिया जाता है, कुछ इमरजेंसी काम होने के कारण नहीं होती, बाकी तो होती ही है। कि यहाँ पर देखते हैं 4 भाग में, प्रश्न संख्या 16 से 20 तक के प्रश्नों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ा गया है और पंच भी किया गया है। ये कागज के मोड़ और पंच वाला है, ठीक है, पेपर कटिंग एंड होल। जैसा कि बाईं ओर समस्या आकृतियों में दिखाया गया है, तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी और डी दी गई है। कागज को खोलने के बाद बनी आकृति को दी गई आकृतियों में से चुनिए। ठीक है, अब ये वाला देखना है, 16 वाला, ये आप लेट चल रहे हैं, इसका नाम क्या है, प्रतिमा के नाम से, शशांक, आप लेट चल रहे हैं 15 में, अपन 16 में पहुंच चुके हैं। अब 16 का बता दीजिए। देखो यहाँ पर काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी। यहाँ पर देखो, ये कट किया है, ठीक है, फिर इसको नीचे से कट किया है, ये आकृति बन गई, इसको फिर और कट किया है बीच से, इसलिए डबल वाली आकृति बन गई। यहाँ पर ऊपर से यहाँ पर कट किया गया है, ठीक है, तो इसको खोलेंगे ना, सॉरी, इसको एक बार ही कट किया है, फिर नीचे से कट किया है, ठीक है, फिर इसको टुकड़ा किया गया है, इसको खोलेंगे ना तो इस दोनों साइड में टुकड़े हो जाएंगे, फिर डबल खोलेंगे ना तो इस प्रकार भी टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। 4 साइड में टुकड़े कौन से में हो रहे हैं, बी वाले में, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा 16 का। यहाँ पर देखो, ये बीच में टुकड़े हो रहे हैं, तो यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ पर साइड में दिखा रहा है ना, टुकड़े कट कर रहा है पंच, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड तेजश्री, आप लेट जुड़े हो। यहाँ पर देखिए 70 नंबर क्वेश्चन,
अब 17 का देखो कैसे होल किया गया है, ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है आपको। यहाँ से एक बार कट किया, फिर इसको एक और बार कट किया, इस प्रकार की आकृति। ठीक है, फिर ऊपर से कट किया है और नीचे होल किया है। अब इसको जब इस प्रकार से खोलेंगे ना, तो एक होल यहाँ पर हो जाएगा और इस प्रकार की आकृति बन जाएगी आपकी। ठीक है, फिर इसको और खोलेंगे तो इस प्रकार की आकृति और बनेगी, और होल कहाँ हो जाएंगे, दो यहाँ पर हो जाएंगे, दो यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, वो दो दो होल कहाँ पर बता रहे हैं आपको? 17 का, ये जसराज आप और लेट चल रहे हैं। 17 का सी, वेरी गुड वेरी गुड, मैंने पहले बोला। पहले बोलने से कुछ नहीं मेघना, देखो मेघना आपका करेक्ट होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। भले आप पहले बताओ या लास्ट में बताओ, वेरी गुड है, आप तो समझ में आ रहा है इसलिए आप पहले जल्दी से बता देते हो। लेकिन अगर आराम से करोगे ना, धीरे धीरे समझ कर, आपके पास खूब टाइम है 2 घंटे का। ठीक है, धीरे धीरे करोगे आराम से तो आप टाइम भी मैनेजमेंट कर पाओगे, और आपके क्वेश्चन भी कोई गलत होने का चांस नहीं रहेगा। नहीं तो जल्दबाजी में आप कर दोगे, फिर गोला भर दोगे वहाँ पर, फिर आप वापस देखोगे ना, जब आपके पास खूब टाइम बचेगा तो आप वापस देखना शुरू करोगे, तो वापस देखोगे ना तो आपको फिर शंका होगी कि काश मैंने ये नहीं किया होता, फिर कोई गलत हो जाए तो। ठीक है, वैसे आपको टाइम खूब है, आपकी मेहनत भी अच्छी है, तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आप अच्छे से करोगे ना तो आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखो कट किया गया है 18, यहाँ पर बीच से, फिर ऊपर से कट गया है। ठीक है, अब इसमें दो होल किए, इसको खोलेंगे ना, दो होल इधर हो जाएंगे, दो यहाँ पर है तो दो यहाँ पर हो जाएंगे, फिर इसको खोलेंगे तो दो यहाँ पर हो जाएंगे, दो यहाँ पर, मतलब 8 होल टोटल हो जाएंगे इसके अंदर। तो वो कौन सी आकृति बन रही है? ए वाली। वासु देखो, वासु बी नहीं होगा, बी में तो दो ही आकृति बिंदु बन रहे हैं। यहाँ पर दो ऊपर हो गए तो इसको खोलेंगे तो दो यहाँ पर हो जाएंगे, फिर ऊपर खोलेंगे ना तो दो दो और हो जाएंगे, 8 आकृतियां हो जाएंगी ना, यहाँ पर 8 बिंदु, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। शशांक आप बहुत पीछे चल रहे हो, रिफ्रेश करिए आप। ए ऑप्शन, वेरी गुड प्रांजल, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। वेरी गुड अनमोल, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखो कट किया यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ से बीच से कट किया, अब और कट किया है इसको बीच से। ठीक है, अब यहाँ पर एक पंच किया है। ठीक है, इसको खोलेंगे तो एक पंच यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इस साइड में दो हो गए, फिर दो इस साइड में हो जाएंगे, दो इस साइड में हो जाएंगे, और दो ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, इसको और खोलेंगे तो दो यहाँ पर होंगे ना, फिर इसको और खोलेंगे तो दो यहाँ पर हो जाएंगे, फिर इसको और खोलेंगे तो दो यहाँ पर हो जाएंगे। दो दो, एक में दो होने चाहिए, तो यहाँ पर देखो ना, एक में दो हो रहे हैं, फिर इसमें दो हो रहे हैं, इसमें दो हो रहे हैं, नीचे वाले में भी दो हो रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखो 4 है, लेकिन दो यहाँ पर बीच में होने चाहिए, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। वेरी गुड, सबका करेक्ट आंसर आ रहा है। इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना है, सब समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे आप कोशिश करोगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखते हैं 20 का। देखो 20 का ए बता रहे हैं, देखो आपको किसी की नकल नहीं करना है। यहाँ पर आप नकल करोगे तो वहाँ पर पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए अपने हिसाब से जो भी आए वो अच्छा रहेगा, और मैं आपको समझा दे रहा हूँ तो आपको समझने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। यहाँ पर 20 ए बता रहे हैं, मेरे हिसाब से ए एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेकिन मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर बीच से कट किया, फिर इस प्रकार से कट किया, फिर यहाँ पर कट किया, एक यहाँ पर, दो कट की गई। अब इसको खोलेंगे ना तो इस साइड में भी एक कट हो जाएगा और नीचे भी एक कट हो जाएगा। इसको और खोलेंगे तो नीचे और कट हो जाएगी यहाँ पर, और दो इस साइड में कट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बीच वाली आकृति इस प्रकार से बन जाएगी। इस प्रकार से किसमें बन रही है? ए वाले में। ए वाले में फिर साइडों से भी कट कर रहे हैं ना, तो ये साइड में यहाँ पर तो कट है नहीं, तो ये गलत हो गई। यहाँ पर एक साइड में कट है, दो साइड में, सो आमने सामने, तो इस साइड में नहीं है ना, दोनों साइड में, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी बचा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मैं आप किसी के ऊपर ऐसा नहीं सौंप रहा हूँ कि आप ही नकल कर रहे हो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप कोई भी अगर कर रहा है बाई चांस तो वो ना करे। ठीक है, क्या पता उसका गलत हो जाए, उसका गलत होगा ना तो अपना भी गलत हो गया, चाहे अपन को आ रहा है तो भी अपना गलत हो जाएगा, फिर इसमें आपकी समस्या हो जाएगी। सब प्रॉब्लम है, प्लीज़ सॉरी, कोचिंग जाना है। कोई बात नहीं, जा सकते हो आप, छूट है। लेकिन शाम को 6 बजे मैथ की क्लास में आप ज्वाइन हो सकते हो तो हो जाना, और 7:30 बजे आपका टेस्ट होता है, वो भी दे सकते हो तो दे देना।
ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर भाग। प्रश्न संख्या 21 से 25 तक के 21 से 25 तक के प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है, ठीक है, तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो जो कि समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है और सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर को करिए। ठीक है, अब ये टुकड़ों वाला है। ठीक है, इस आकृति की इसको टुकड़े किए गए हैं अलग अलग भागों में, इसको जोड़ेंगे ना तो वर्ग किस प्रकार से बनेगा या कुछ दूसरी आकृति बनेगी, वो किस प्रकार से एकदम बराबर फिट बनेगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसका आंसर कौन देगा। ट्वेंटी वन का ए तो मेरे हिसाब से लगता है नहीं होना चाहिए, बी तो होगा नहीं, देखो। ठीक है, अब देख लो कौन सा होगा। कुछ ए बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। सी ऑप्शन ए। देखो यहाँ पर आप साइड में एकदम तिरछा करके देखोगे ना तो ये वाली आकृति देखो कहाँ सर हाफ में आ रही है, पहले वाले के इसके हाफ में आ रही है, हाफ से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन यहाँ पर देखो एकदम बराबर की टच में आ रही, थोड़ा सा बहुत नीचे है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी थोड़ा सा टच, लेकिन यहाँ पर एकदम अच्छे से दिखाई दे रही है। ठीक है, इसका मतलब सी ऑप्शन होगा इसका, ए और डी नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। आप गौर से देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। गैप कितना कितना है वो आप देख लो, इसके अंदर गैप का इसमें पता चल रहा है एकदम अच्छे से, लेकिन यहाँ पर देखो गैप बहुत कम कम है, इसलिए ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। अब इसका ये भी नहीं होगा क्योंकि नीचे वाला गैप बहुत कम है, इसलिए सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखते हैं 22 नंबर। 22 को बता दीजिए। अब इसकी आकृतियां भी आप गिन सकते हो, 1 2 3 और 4 आकृतियां, इसमें देखो 5 आकृतियां बनी हुई, तो ये नहीं होगा। इसमें 4 है, ठीक है, इसमें भी 4 है, ठीक है, इसमें देखो कितनी है, इसमें भी 4 है, लेकिन इसकी तो अलग अलग हो गई, ये तो नहीं होगा। अब बचा सी और बी। 22 का सी, वेरी गुड, बी भी नहीं होगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट। सभी बराबर की आकृतियां लग रही है, लेकिन बीच वाली दोनों बराबर है, साइड वाली दोनों बराबर है, तो ये साइड वाली हो गई और बीच वाली दो हो गई। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 में देखो 4 भाग, चारों के चारों एकदम बराबर साइड में कट किए गए हैं, चारों के चारों बराबर साइड में है। अब यहाँ पर देखो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो बीच वाला एकदम छोटा है, यहाँ पर देखो बराबर तो है लेकिन बीच में एक और आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बोल तो दिया है काफी बार कि रिफ्रेश करें, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं। जसराज बोला है, जसराज पवार आप पीछे चल रहे हो, रिफ्रेश करिए तो आप बराबर पहुंच जाओगे, नहीं तो आप पीछे ही रह जाओगे। ठीक है, इसलिए आप रिफ्रेश करिए। यहाँ पर देखो ये वाली आकृति क्यों नहीं होगी, क्योंकि साइड से देखो पीछे से घुमावदार है, अर्धचंद्राकार बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एकदम सीधा है त्रिभुज, तो ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। ये राज आर्यन बहुत ही लेट जुड़े हो आप, क्या बात है। आपको टाइम टेबल बताया है कि आप टाइम से जुड़ा करो, टाइम टेबल बताया है 5 बजे आपका टाइम है, आप बहुत लेट जुड़े हो, कहीं गए हुए थे क्या। वेरी गुड, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर बताइए 24 का। अब देखो दो त्रिभुज है, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज कहाँ से एकदम बराबर साइज के होने चाहिए, और दो आयत बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, लेकिन आयत कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, ट्राइंगल, लेकिन यहाँ पर एक तीसरी आकृति ये बीच से कहाँ से आ गई, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो ये भी बीच से आ रही है अलग आकृति, ये भी नहीं होगा। अब बाकी बचा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं, गए थे ऐसे, न्यू ईयर था, घूमने गए होंगे कहीं पर, कोई बात नहीं, एंजॉय करिए। लेकिन अब एंजॉय हो गया, अब अपने को स्टडी पर ध्यान देना है। न्यू ईयर, अब जैसे ही नया दिन होगा, नए नए पकवान बनेंगे ना हर दिन, तो हर दिन आपको न्यू ईयर ही लगेगा।
ठीक है, जब आप सक्सेस हो जाओ, आप नवोदय में सेलेक्ट हो जाओ, तभी आप अच्छे जगह घूमने जाओ तो भी आपको कोई चिंता नहीं होगी। ठीक है, फिर आप जॉब की सोचोगे, जॉब लग जाए तो फिर आप अच्छे से घूम पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप छोटे हो, घूमना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, घूम रहे हो, छोटी उम्र में एंजॉय होता ही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत अपनी लाइफ पर भी ध्यान देना पड़ता है, अपनी लाइफ को भी सुधारना है। एंजॉय कितने दिन तक करेंगे अपन? एंजॉय करेंगे, एक दिन पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर आप क्या करोगे? आपको कमाना तो पड़ेगा, फिर मजदूरी तो आप करोगे नहीं, क्योंकि मजदूरी आजकल बहुत कठिन हो गई है। तो आप स्टडी करोगे तभी आप हो जाओगे अच्छी। ठीक है, अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में देखो, पांच है, सॉरी चार है, चारों आकृतियां बराबर है, एक वृत्त बनेगा। ठीक है, इसको यहाँ से बीच से कट करेंगे ना, तो एकदम बराबर की आकृति बन जाएगी। ठीक है, अब 25 का देखो, ए होगा या बी होगा, ये आप देखो, ए होगा या बी होगा? नवोदय का रूटीन बाद में बता देंगे, अभी आप तैयारी करो, जब नवोदय में सेलेक्ट हो जाओगे ना, फिर सबको रूटीन सब पता चल जाएगा। देखो, बी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं। देखो, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा, ये तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि सभी आकृतियां, चारों आकृतियां बराबर की दिखाई दे रही है, तो डी में और सी में तो कहीं बराबर है ही नहीं, सब अलग अलग है। और और बी बचा, यहाँ पर देखो आकृति बनाओगे ना तो प्लस का निशान बनेगा बीच से। ठीक है, दोनों नीचे वाली देखो, नीचे वाली और बीच वाली ऐड करोगे ना तो प्लस का निशान बनेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई का है तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर, भाग 6। यहाँ पर देख, प्रश्न संख्या 26 से 30 तक के प्रश्नों में बाईं ओर से एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर से 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में छिपी हुई निहित है तथा सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में अपने आगे लिखी। ये छिपी हुई आकृति वाला है। यह आकृति आपको कहां पर दिखाई दे रही है, इसके अंदर आपको ढूंढना है। ठीक है, देख लीजिए ये वाली आकृति आपको कहां पर दिखाई दे रही है। डी में है, 26 का डी बता रहे। डी में कहां पर है, मेरे को तो नहीं लग रहा है। 26 का डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम अंदर से आपने ढूंढ निकाला डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला देखो और नीचे वाला, इधर वाला देखो, ये आकृति बन गई डी वाली। ठीक है, अब सी में देखो, सी में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, और बी में भी नहीं, और ए में भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए तो बोल रहा हूं, न्यू ईयर की पार्टी रात में हो गई। न्यू ईयर रात को आ गया 12 बजे। अब वैसे ही ऐसे घूमने के लिए काम तो होता ही रहता है घर पर, कोई बात नहीं, आप कल से टाइम पर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा 26 का। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 का देखो, यहाँ पर आर लिखा गया है, आर, आर। अब आर आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आप ढूंढिए। 27 का डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर आर। ठीक है, आर। ये तेजश्री, 26 का बी नहीं होगा, डी होगा। आप बहुत लेट चल रहे हो, आप टाइम पर चलिए ना, टाइम टू टाइम। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, बाकी आर कहीं नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पर ये वाला बन रहा है, लेकिन आर वाला नीचे वाली डंडी नहीं बन रही, ओनली फॉर पी ही बन रहा है, तो ये नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 28 नंबर। 28 वाली आकृति कहाँ पर है? सीधी सी एकदम दिखाई दे रही है अच्छे से, यहाँ पर, ये ऊपर नीचे हो गया।
ठीक है। बाकी यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई दे रही, ये हो रहा है तो ऊपर वाली ये आकृति नहीं बन रही है। यहाँ पर देखो ये भी नहीं बन रहा है, एक ही बन रहा है, यहाँ पर उल्टा नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन आ जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं 29 नंबर। 29 ये वाला तो सिंपल ही है, 29 वाला। 29 देखो सीधी लकीर है, फिर इस प्रकार से रोटेट है। यहाँ पर देखो ये सीधा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला कहीं नहीं बन रहा है, उल्टा आ गया, और इसमें भी नहीं बन रहा है, तो ये तीनों गलत हो गए। बाकी बचा ए ऑप्शन में देख लीजिए आप, यहाँ से इस प्रकार बन रहा है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। सॉरी कहाँ गया, 30 नंबर। 30 का डी। ये जसराज अभी भी 21 में चल रहे, बहुत लेट चल रही है। ये प्रतिमा अभी लेट चल रहे हैं। 30 का डी वेरी गुड, बहुत बढ़िया एकदम एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। यहाँ पर भी आकृति तो बन रही है, लेकिन नीचे वाली एकदम बराबर लकीर है। यहाँ पर अर्धचंद्राकार की तरह नीचे होना चाहिए लूप में, ठीक है, लेकिन वो नहीं बन रहा है, तो इसलिए डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नीचे वाली लकीर होनी चाहिए, अब नीचे डंडी, ठीक है। नहीं तो बाकी में इसमें भी सीधी लकीर है, इसमें भी सीधी है, इसलिए वो नहीं हो पाएगा। 30 का डी आंसर एकदम करेक्ट है। आगे देखते हैं भाग नंबर 7। प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए बी सी तथा यहाँ पर दी गई, यहाँ डी होना चाहिए, दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश्य है तथा एक अलग है। यहाँ पर हो जाएगा ओड मैन आउट वाला, ओड और आउट हो जाएगा। यहाँ पर एक डिफरेंट आकृति दी गई है, डिफरेंट आपको ढूंढना है, डिफरेंस वाला कौन सा है इन 31 में। 3 आकृतियां समान होगी। राज वेरी गुड, वासु डी बता रहे हैं, नरेश ए बता रहे हैं, तेजस्वी सी, मेघना सी। देखो अब इसमें आपको समानता क्या लग रही है। यहाँ पर देखो अंडाकार आकृति है और 2 इस प्रकार लकीरें हैं, इसमें भी 2 लकीरें हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक और भी देखना है, यहाँ पर आयत बना हुआ है, यहाँ पर भी आयत बना हुआ है, यहाँ पर भी आयत बना हुआ है, लेकिन इसमें देखो ना, इसमें वर्ग बना हुआ है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, डिफरेंट है सी ऑप्शन। नरेश ध्यान दो आप, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा अपना। यहाँ पर सी ऑप्शन ही डिफरेंस लग रहा है, बाकी किसी में नहीं लग रहा है। अब 32 का देखो, वेरी इजी क्वेश्चन, एकदम सिंपल। 32 का सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखो पोस्ट ऑफिस वाले लेके आते हैं ना एक लिफाफा, उसी टाइप में लिफाफा बना हुआ है ए बी और डी। लेकिन यहाँ पर देखो ये तो त्रिभुज ही है, लिफाफे के बाहर वाला कुछ है ही नहीं, ये तो ओनली फॉर गेट ही आ गया मैन, ठीक है। इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये प्रतिमा के नाम से प्रियांश क्या नाम, वो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, 31 का, 31 का सी हो जाएगा, और 32 का भी सी हो जाएगा। अब 33 का देखना है। इसका गौर से देखो कौन सा होगा। थर्टी थ्री का ए बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, क्या बात है। 33 का कुछ सी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं, कुछ बी भी बता रहे हैं, क्या बात है, ये वाला समझ में नहीं है क्या। यहाँ पर देखो ना, ये जो तीर जा रहा है, तीर जा रहा है, उसके पीछे क्या है, ओनली फॉर एक लकीर है, सॉरी 2 लकीरें है बराबर की, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी तीर में 2 लकीरें पीछे, यहाँ पर देखो तीर में एक ही लकीर है, और यहाँ पर देखो तीर में 2 लकीरें हैं, तो कौन सा हो जाएगा फिर, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। एक ही लकीर है ना, तो ये डिफरेंस हो गया, बाकी सब में तो वही सेम है। 33 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखो इसके पीछे 2 लकीर है,
तीर के पीछे, इस पे पीछे 2 है, इसके पीछे भी 2 है, लेकिन इसके पीछे तो एक ही है ना, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन। आगे देखते हैं 34 नंबर। 34 में कौन सा होगा? वेरी इजी क्वेश्चन है 34 नंबर। यहां बता दो, ये 2 तीर है ना एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये 2 तीर एक ही डायरेक्शन में, ये 2 तीर एक ही डायरेक्शन में, लेकिन इसमें देखो ना, एक तीर जा रहा है दोनों साइड में, बाकी एक तीर नहीं है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन, डिफरेंस। आपको ध्यान भी रखना है कि ये हम ओड मैन आउट वाला भी कर रहे हैं, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि ये तीनों में कोई कर लेंगे, इसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे, लेकिन इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ओड मैन इनमें जो अलग दिख रहा है ना वही करना है, इसका मतलब डी ऑप्शन। अब आगे देखते हैं इसमें 35 में ऑल आर अल्फाबेट दिए गए हैं। ये मैग्ना 35 36 नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। 35 का ए, 35 का सी, 35 का सी। अब देखते हैं, सभी है तो सब अल्फाबेट, फिर सी क्यों आ रहा है, डी क्यों नहीं आ रहा, ए क्यों नहीं आ रहा, एफ बी क्यों नहीं आ रहा है, क्यों साथ में, क्यों अलग, क्यों नहीं प्रतिज्ञा। कोई बात नहीं, साथ में है तो कोई बात नहीं। देखो यहां पर देखो, ए नहीं होगा, एफ नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, सॉरी जेड, ये वाला भी नहीं होगा, ओनली फॉर सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? इसमें देखो कितनी लाइन्स है, 3 लाइन्स, 1 2 और 3, 3 लाइन्स है, हाँ 4 लकीर है। इसमें देखो 1 2 और 3 लकीर है, जेड में देखो 1 2 और 3 लकीर है, लेकिन इसमें देखो 4 लकीर से 1 2 3 और 4, ठीक है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों से डिफरेंस यही है और बाकी कुछ नहीं हुआ। आगे देखते हैं 8 नंबर, भाग 8, संख्या 36 से 40 तक के प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश्य हो। समान आकृति देखना है, एकदम सेम फिगर देखना है, ठीक है, तो तथा उस आकृति को चुनकर चलन करिए। सेम फिगर देखना है इसका, सेम फिगर कौन सा होता है 36 में? देखो पहले में प्लस का निशान है, ठीक है, फिर माइनस का, मतलब प्लस पहले ऐड का है, फिर डिस्ट्रक्शन का, फिर पॉइंट का है, फिर मल्टीप्लाई का है। अब देखो पहले प्लस का कौन से में आ रहा है, इसमें देखो पहले प्लस नहीं आ रहा है तो गलत हो गया, इसमें प्लस नहीं आ रहा है गलत हो गया, इसमें भी प्लस नहीं आ रहा तो ये गलत हो गया। अब बाकी बचा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में देखो पहले प्लस आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है, फिर पॉइंट आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई आ रहा है, डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये क्या हो रहा है? आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। देखो यहां पर क्या बना हुआ है, एक आकृति बनी हुई है, प्लस का निशान है, फिर इसमें भी मल्टीप्लाई है, इसमें भी मल्टीप्लाई है, इसमें भी मल्टीप्लाई है और इसमें भी मल्टीप्लाई है, ठीक है, चारों में मल्टीप्लाई के निशान है, ये वाला अपन को ढूंढना है इसमें। अब इसमें देख लो कौन सा हो जाएगा। पहले मैं आकृति यहाँ पर बना देता हूँ, ये आकृति हो जाएगी, यहाँ पर बीच में प्लस हो जाएगा, ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इसका ये, इसका ये। अब इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है? पहले में देखो सब में मल्टीप्लाई, लेकिन बीच वाली लकीर नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। इसमें देखो ना, इसमें है ही नहीं मल्टीप्लाई, एक लकीर है नहीं, इसमें देखो बीच वाली लकीर नहीं है, ठीक है, और इधर वाली भी लकीर नहीं है प्लस वाला, तो ये भी गलत हो गया। अब बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। थर्टी एट में देखो ऊपर सबसे ऊपर एक बिंदु है, फिर तीर का निशान है वो दोनों साइड में जा रहा है, ठीक है, तीर का निशान दोनों साइड में जा रहा है,
और नीचे तीर का निशान एक साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में। अब वो कौन सी आकृति है वो आपको देखनी है। अब यहाँ पर देखो ऊपर तीर दोनों के में है, नीचे भी दोनों में है, तो ये गलत हो गया। इसमें देखो ये करेक्ट हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है। इसमें देखो ऊपर अलग है, गलत हो गया। अब इसमें देखना है क्या, ऊपर 5 बिंदु है और नीचे 4 बिंदु है। यहाँ पर देखो ऊपर 5 है नीचे 4 है, इसमें ऊपर 4 है और नीचे 5 है, तो ये गलत हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऊपर 5 बिंदु है नीचे 4 बिंदु है, यही डिफरेंस है, इसलिए बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। किस आकृति है, किस प्रकार। इसको देखो, 2 आंखें हैं ऊपर, ठीक है, एक नाक है और नीचे मुंह कैसा उल्टा है, ठीक है, मतलब ऊपर की ओर देख रहा है। इस प्रकार की आकृति आपको लग रही होगी। अब यहाँ पर देखो बीच में एल बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन अपने को एल नहीं चाहिए, तो ये गलत हो गया। इसमें नीचे की ओर देखो मुंह लटकाया हुआ है, ये गलत हो गया, सैड है। यहाँ पर देखो ये ठीक है, यहाँ पर देखो ये मुंह लटकाया हुआ है, सैड, खुश है, सॉरी, ऊपर किया हो, खुश है, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। 39 का सी ऑप्शन। यहाँ पर देखो एकदम सेम फिगर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। ये क्या हो गया, 40 नंबर क्वेश्चन। 40 में देखो यहाँ पर एकदम सेंटर से ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, एकदम सेंटर से ऊपर की ओर जा रहा है। और ठीक है, यहाँ पर सेंटर से जा रहा है, यहाँ पर भी सेंटर से जा रहा है, लेकिन ये नहीं होगा, ये सेंटर से नहीं है जा रहा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखना है, ये तिरछी लकीर है ऊपर वाले भी, लेकिन ये सीधी लकीर है, तो ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, 40 का बी ऑप्शन। ठीक है, आगे करें या रहने दे, 10 क्वेश्चन और जल्दी से बता दो, करें या ना करें। काफी है, आगे और करें। चलो 10 क्वेश्चन कर देते हैं, 10 क्वेश्चन कर देते हैं आगे, जल्दी जल्दी कर देंगे अपन। ठीक है, संख्या 41 से 45 तक के प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है, उस आकृति का एक भाग गायब है। ठीक है, दाईं तरफ दी गई ए बी सी तथा डी उत्तर आकृतियों को देखिए, उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में उसी ठीक तरह बैठती है। ठीक है, एक भाग खाली है, उसको पूरा करना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, वो इन तीनों के जस्ट संबंध में होगी। ठीक है, इन तीनों के जस्ट संबंध में होगी, वही आपको करना है। अब किस प्रकार से करना है, अब ये देखो व्रत है ना, जो आगे होना चाहिए, यहाँ पर लकीर आ जाएगी, व्रत आगे होना चाहिए, फिर तीर का निशान होना चाहिए और नीचे लकीर जानी चाहिए। अब इस प्रकार की आकृति आपको ढूंढनी है, कहाँ पर होगी, बी ऑप्शन में। इसमें देखो बी और डी सेम लग रहे हैं, लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी व्रत के आगे भी तीर का निशान बता रहा है, लेकिन अपने को वहां पर नहीं चाहिए, वो ये नहीं होगा, दोनों साइड में है। ठीक है, और ये नीचे की ओर आया, गलत हो गया। अब बी ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। अब 42 का देखो, यहाँ पर ये आकृति बन जाएगी, यहाँ पर ये बराबर और नीचे प्लस प्लस का निशान आ जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखो नीचे की ओर आ गया, गलत हो गया, यहाँ प्लस ऊपर चला गया, गलत हो जाएगा। सर बोल रहे हैं ठीक 6 बजे मैथ की क्लास में जुड़ जाना। यहाँ ये क्या हो रहा है, बार बार फिर वापस से आ गई क्या। यहाँ पर देखो आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये क्या हो रहा है बार बार, मेरे को लगता है चल नहीं पाएगी। यहाँ पर देखो, ठीक तो ओके, थैंक यू, आगे चल नहीं पाएगी, शायद टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो 6 बजे आप उसकी क्लास में ज्वाइन हो जाना, मैथ की क्लास में। यहाँ पर 43 का देखो, ये नहीं हो पा रहा है। ओके बाय, फिर यहाँ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ओके बाय।